चले भाई है ना। तो हम लोग आईटीएफ पढ़ चुके थे और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आपको मैं करा ही चुका हूँ। और फिर भी जो चंदन सर है हमारे, वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। तो आप थोड़ा घर में उसको पढ़ना शुरू करो। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन जेई वाला करता है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें से हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स का एप्लीकेशन डेरिवेटिव का। तो इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है रेट ऑफ चेंज। 5 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो आप लोगों को मैंने फंक्शन में पढ़ाया होगा। जब वो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहां पे एक्सप्लेन किया होगा, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक, या थोड़े मार्कर और सीख देना भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल तीसरा। चौथा मिनिमा एंड मैक्सिमम। मिनिमा एंड मैक्सिमम। और 5वां एप्रोक्सीमेशन। टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमें इन 5 चीजों को पढ़ना है, याद रखिए। जिसमें से ये तो एक लेक्चर का टॉपिक है, आधे लेक्चर का मान लीजिए। एप्रोक्सीमेशन भी एक लेक्चर का टॉपिक है। मेन जो है हमारे पास वो 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मिनिमा एंड मैक्सिमम। तो इन 3 में से इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ेंगे एक बार, फिर से एक बार। खूब ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप इनइक्वालिटी वगैरह भी पढ़ें, है ना, उसको भी पढ़ते रहे। अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है तो मिनिमा मैक्सिमा आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसी का एप्लीकेशन मिनिमा मैक्सिमा है। अब बचता है सिर्फ हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। ठीक है। और आप लोग अपने जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक, चाहे मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके जो भी आपके डाउट बचे हों, ठीक है, तो मैं एक दिन बाद जब ये लेक्चर मिलेगा तो उसके जस्ट अगले दिन मैं किसके थ्रू लेना, हम लोग जूम ऐप के थ्रू हम आपके डाउट जरूर लेंगे। आप अपने डाउट कलेक्ट करके रखें, जरूर रखें। ठीक है, लगभग 11 या 12 बजे मैं डाउट लेना शुरू करूँगा। तैयार रहें, पूरी तैयारी के साथ अपने डाउट कलेक्ट करें। 2 दिन आपके पास टाइम है। आज लेक्चर बना रहा हूँ, कल आपको मिल जाएगा, परसों आप डाउट पूछेंगे, जरूर कलेक्ट करें। तो चलिए भाई, टॉपिक शुरू करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन याद रखिए, पक्का मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, तो इसके लिए आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए, अभी पता चल जाएगा कि
ये भी पता चलेगा। जैसे ये मान लेते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ, ये किसी फंक्शन का ग्राफ। टेंजेंट आपको मैंने 11th में पढ़ाई, पैराबोला में, सर्कल में, इलिप्स में, हाइपरबोला में टेंजेंट और नॉर्मल, जो वहां मतलब होता है आज भी वही मतलब होगा। ये हमारे पास कोई फंक्शन, जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, इक्वेशन भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब का सब तो इक्वेशन ही होते थे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमें फंक्शन ही दिया जाए और उसकी टेंजेंट नॉर्मल पूछे, कोई इक्वेशन भी दे सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। जबकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा नहीं होगा, वो किसी फंक्शन का ही निकालेंगे, मिनिमा मैक्सिमा वो फंक्शन का ही निकालेंगे, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल वो आप इक्वेशन भी दे सकता है। तो जैसे मान लेते हैं ये किसी फंक्शन या फिर इक्वेशन का ग्राफ है और इस पर एक कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट है P यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट, ये कोई फंक्शन है या फिर इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन इस कर्व के एक किसी पॉइंट P पर कोऑर्डिनेट गिवन। कभी कभी क्या करेगा, चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझिए थोड़ा बहुत। अब टेंजेंट तो पता ही, अगर इस फंक्शन की मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूंगा तो टेंजेंट तो ऐसी ही होगी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट इस फंक्शन की या फिर इक्वेशन की इस पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एक लाइन, आप जानते ही होंगे। और बात करता हूं अगर नॉर्मल की, तो इस पॉइंट पे इस कर्व का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ये है नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। अब ये तो इतना पता चलो, अब हमें क्या देगा, तो कई लेवल है इसके, एक एक करके हम लोग सीखते रहे। तो पहला जो केस होगा कि हमें कर्व गिवन होगा, कर्व गिवन होगा और पॉइंट भी गिवन होगा, बोलेगा कि इस कर्व के इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। अच्छा, हम लोग क्या दिख रहा है, जो टेंजेंट या फिर नॉर्मल दो के दोनों है, क्या दो के दोनों है, तो लाइन ही, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालना, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालना। तो ऑब्वियस है फॉर्म ऑफ लाइन ही लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया है क्लास 11 में, जैसे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म याद करिए, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी पढ़े, ठीक है। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन में हमने एक फॉर्म पढ़ा था, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। क्या पढ़ा था, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। अगर क्योंकि पॉइंट हमें गिवन है, पहला केस 1 डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट हमें गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी, जी फॉर गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगा या फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। फिर पूछेगा कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करें, ठीक है। क्या पता चला, है दो के दोनों स्ट्रेट लाइन, और लाइन की इक्वेशन में हमें पॉइंट दोनों ही केसेस पे पता है, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, तो पॉइंट तो पता ही। अब अगर हमें स्लोप पता चल जाए, क्या स्लोप, तो फिर हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन में पढ़ा होगा, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1,
ठीक है, आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो, याद रखना, सिर्फ हमें उसको अप्लाई करना सीखना। पूरे इस टॉपिक जो 5 टॉपिक है यहाँ पर आपको सब बता चुका हूँ, क्या होता है, किसका क्या मतलब है, आप पढ़ते रहिए, फंक्शन पढ़ें प्रॉपरली। तो पॉइंट भी गिवन है, टेंशन क्रिएट हो गई आगे 6th स्लोप पे। तो जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P x1, y। वहां प्रूव भी किया गया होगा, जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया होगा तो एक बार और बताया होगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट P x1, y1, इसको क्या बोलते थे, गौर करिए, तो इसको हम लोग बोलते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। 2-3 तरीके से प्रूव किया गया होगा, तो अभी पढ़े हमने, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, याद करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ गिवन पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देता है, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। ठीक है, तो अगर हमें चाहे फंक्शन गिवन हो या फिर एक्स वाई में कोई इक्वेशन गिवन हो, या एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई में कोई इक्वेशन भी गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन है या जो भी इक्वेशन है एट गिवन पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, तो जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन गिवन हो या जो फिर इक्वेशन गिवन, वहां से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और वहां से हम लोग dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चाहे फंक्शन गिवन हो चाहे इक्वेशन गिवन हो। दोनों ही केसेस में हम लोग एक बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, तो x और y के फॉर्म में आएगी, ऑब्वियस, ये डैश लिखा हुआ है। अब dy बाई dx ही क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ठीक, तो अब किस पॉइंट पे पता करना था, पॉइंट P पर, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू P, सॉरी, एट अ पॉइंट P x1, y1 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो इसकी राइट साइड में वैल्यू आएगी उसमें हमें क्या पुटअप करना है, x की जगह पर x1 पुटअप कर देना है, y की जगह पर y1 पुटअप करना है, जो हमें क्या देगा, जो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस फंक्शन की या इस इक्वेशन की। फिर से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, हमें क्या एक्सप्लेन किया, ग्राफ में बताया था, या ग्राफ का चौथा पॉइंट देखना चाहते हैं, जब ग्राफ को रीड करना सिखाया होगा मैंने, तब वहां पर बताया होगा, प्रूव भी किया होगा, और वहां लगभग 40 मिनट आपको दिए भी होंगे कि क्यों इस डी बाई डी एक्स को ही बोलते हैं, आपको सब पता होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, पूरा गेम ही खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एक लाइन, उस लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हमें पॉइंट गिवन है, तो सिर्फ हमें स्लोप फाइंड आउट करनी थी। स्लोप के लिए क्या बोला था, कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो उसका रिजल्टेंट आए उसमें x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 पुटअप कर देंगे। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो क्या इंडिकेट करेगी, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट इंडिकेट करेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होती है, इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, tan ऑफ थीटा।
इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ये ग्राफ बना लें, ठीक है? क्या बताया मैंने, अब सब समझ चुके हो। चलो 2 मिनट देता हूँ आपको, 10 मिनट दिया होगा, जल्दी करें भाई। तो हमें ये ग्राफ बनाना है, उस पर एक पॉइंट डालना है, जी फॉर गिवन, वो फंक्शन गिवन होगा या फिर इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है? ये ग्राफ है, टेंजेंट ये है और ये रहा नॉर्मल, ठीक। अब पॉइंट तो हमें गिवन है, पॉइंट पता है, स्लोप पता चल जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगी। लिख लिया आपने, सिर्फ आप ग्राफ बनाएंगे, इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ तक पूरा दिखेगा भाई? तो चलो पॉइंट बना लेते हैं। तो जो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है? यानी कि m, यानी कि tan थीटा। थीटा क्या होता है वो भी पता होगा। थीटा क्या होता है स्लोप में? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, जहां पे भी इंटरसेक्ट करे उसके राइट साइड वाला सेगमेंट उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह एडमिट करते हैं, तो उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन, ये थीटा, इसकी tan वैल्यू हमें पता चल जाएगी, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। उसको कैसे निकालेंगे तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। जो भी इक्वेशन गिवन होगी वहां से हम लोग सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो ऑब्वियस x और y के फॉर्म में आएगी। फिर dy बाई dx वाली वैल्यू में मैं x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट अप कर दूंगा, तो वो हमारी आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ fx y इक्वल टू fx, ये पूरा लिखूं ऊपर, चलिए लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी फंक्शन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू fx at a point p x1, y1, उसको हम कैसे निकालेंगे? जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx पता करेंगे, और उस dy बाई dx में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुटअप करेंगे। तो अगर हमें ये फंक्शन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन कराएंगे, dy बाई dx निकालेंगे, जो उसका रिजल्टेंट होगा आएगा उसमें x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 पुटअप कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट का गेम खत्म हो गया, जिसको हम लोग m बोलते हैं। तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कर्व गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये हमें ये लिखना है। दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट है भाई, है? दूसरा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ y इक्वल टू fx एट अ पॉइंट p x1, y1, इसको कैसे निकाला जाए? इसको कैसे निकाला? अब नॉर्मल का मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, सब पता हो, पूरा स्ट्रेट लाइन लगेगा। अब जिन लोगों को स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो वो जब आएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद तो उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा,
ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, है दो की दोनों लाइन, और हमें ये भी पता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आए -1। इसमें से हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, मान लेते हैं m1 पता है। अब m2 निकालना है तो ऑब्वियस m2 की वैल्यू -1/m1 आएगी, और m1 हमारे पास हो रहा, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी, वो क्या आएगी, मैं आगे लिखता हूं, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 कितना स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो, dy/dx निकालेंगे एट x1, y, ये रहा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का यही तरीका होगा। जब हमें स्लोप पता चल गई, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट, इसको मैं पूरा हटाता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, पॉइंट गिवन है, स्लोप चाहिए, वो भी पता है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y - y1 इक्वल टू स्लोप कितनी, वो है dy/dx एट किस पॉइंट पर, x1, y1 इन द ब्रैकेट x - x1। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और उस पर एक पॉइंट गिवन है। कॉन्सेप्ट ये तभी वैलिड होगा जब पॉइंट ऑन द कर्व हो, याद रखिएगा। अगर पॉइंट आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा तो फिर टेंजेंट नॉर्मल निकालने में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट हमारा कब वैलिड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब ऐसे निकालते हैं, जब गिवन पॉइंट ऑन द कर्व हो, मतलब उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कंपलसरी, तभी मैं ये मेथड अप्लाई कर सकता हूं। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट हमें गिवन था x1, y1, स्लोप निकालते हैं ऐसे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एक लाइन की इक्वेशन है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है, कोई जादूगरी नहीं की, याद रखना। दूसरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल भी एक लाइन है, तो वहां पे भी हमें पॉइंट पता था, पॉइंट वही x1, y1, स्लोप नॉर्मल के स्लोप ऐसे निकालते हैं -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y - y1 स्लोप कितनी, नॉर्मल की, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट p x1, y1, ये स्लोप, और क्या इन द ब्रैकेट x - x1। तो जो आपकी बोर्ड बुक होगी उसके बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंड होंगे कि एक कर्व गिवन होगा, बोलेगा इस कर्व की इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देता है, पहले 8 या 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ इतने पे बेस होगा कि अब कभी पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, कर्व गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, तो एक बार उसको डिफरेंशिएट करना है, x की जगह पर x1, y की जगह y1 को पुट करना। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो ऑब्वियस है, स्लोप ऑफ, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उसका -1 स्लोप ऑफ नॉर्मल। और 5-6 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो स्लोप फिर पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, अगर पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, कंप्लीट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया, 25, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वो घुमाएगा कैसे, ठीक।
सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड हो, याद रखना। देखते हैं, हटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब सिर्फ 4 केस पढ़ाता हूं मैं, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझिएगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में घुमाएगा, और कैसे घुमाएगा आप देखते हैं। ज्यादा सही किधर आएगा, इधर उधर, चलो इधर से शुरू देखते हैं केस नंबर 1 कैसे करेगा। सिर्फ आप देखते हैं। और इससे ज्यादा क्वेश्चन वाला कभी ऊपर नहीं जाएगा अगर आप इसको समझ गए तो। चाहे कभी भी, जब भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पूछेगा, या कुछ भी जानना चाहेगा, तो इसके आसपास ही घूमेगा। देखते हैं क्या। जैसे मान लेते हैं ये किसी का ग्राफ, ऐसे ग्राफ किसी तब देना मुझे कायदे के मार्कर को जेब में आपके मार्कर ऊपर वाले वो नहीं कर पा रहा। तो ये मान लेते हैं कर्व गिवन है, इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा की, ऐसे टेंजेंट दिख रही, ये टेंजेंट, ठीक है, और ये रहा नॉर्मल। अब थोड़ा घुमाएगा, क्योंकि जे का क्वेश्चन करता है, अक्सर करता है, याद रखिए, इससे क्वेश्चन में मिलेगा। ये मान लेते हैं y इक्वल टू fx हमें गिवन है, ठीक। क्या करेगा, पॉइंट हमें नहीं देगा और पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करो, ठीक। तो देखिए ग्राफिकली हमें क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उतनी ही मैथ्स लगाएंगे। और इसको कैसे कैसे बोल सकता है, ग्राफिकली टेंजेंट हमें क्या दिख रही है, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, तो बोलेगा। अब टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस है ये भी बोल सकता है कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर, बातें की। या ऐसा भी बोल सकता है कि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब भी ऐसे ही समझते हो आप, ठीक है। और 3 बातें बोल सकता है जिनका एक ही मतलब निकलेगा, और क्या मतलब निकलेगा बताता हूं। या बोलेगा कि नॉर्मल जो है वो वर्टिकल है, y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, या बोलेगा नॉर्मल है y एक्सिस के पैरेलल, वो सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये नॉर्मल, तो टेंजेंट पे है एक ही बात, लेकिन उसको 3 तरीके से पूछ सकता है। क्या कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस, बात एक ही है, या फिर परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। अच्छा, अब नॉर्मल पे भी ऐसी 3 चीजें दिख रही हैं। नॉर्मल क्या दिख रहा है, नॉर्मल इज वर्टिकल, और वर्टिकल है तो ऑब्वियस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी बोल सकता है परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये भी बोल सकता है कि पैरेलल टू द y एक्सिस। जब भी वो इन 6 बातों में से किसी भी एक बात का नाम ले, ग्राफ आप जरूर बनाएं, तो लिखता हूं, इफ गिवन, जब भी हमें गिवन होगा, if given tangent is horizontal, या फिर इसी को बोल सकता था
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोल सकता है कि नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बात एक ही चल रही है, यहां पे लिखता हूं। और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, बात एक ही। क्या बोलते हैं, जब भी हमें टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन में गिवन हो कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, या फिर ऐसे ही नॉर्मल के बारे में बोले, और क्या नॉर्मल इज, चलो यहां से यहां लिखता हूं, नॉर्मल इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल दिख रहा है, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर क्या बोल सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले, या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बात एक ही है। छह बातें अलग अलग वर्ड यूज करेगा। फिर से देखिए, लिखे आप लोग, इफ गिवन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, जो ग्राफ हमें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। या फिर नॉर्मल के बारे में बोले कि जो नॉर्मल है वो वर्टिकल है, या फिर पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, या फिर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। इन छह बातों का एक ही मैथमेटिकल मतलब निकाला गया है। तो टेंजेंट नॉर्मल के ज्यादातर क्वेश्चन टेंजेंट के फॉर्म में रिड्यूस करके बनाए, टेंजेंट के फॉर्म में ज्यादा समझ में आएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, जब भी बोले कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस है, तो सॉरी नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पैरेलल टू द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो हमारा दिमाग कहां पे जाएगा, टेंजेंट। अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होती है tan थीटा। थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन। तो ऑब्वियस जब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो tan ऑफ 0, tan ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी हमें इन छह बातों में से किसी भी एक बात को बोलकर क्वेश्चन में फंसाने की ट्राई करेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं dy बाई dx के थ्रू। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वैलिड है, तो एट द पॉइंट x1, y1 किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। इतना पुटअप कर देना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देन पुटिंग, फिर से देखिए, जब भी हमें इन छह बातों में से किसी भी एक बात का नाम लेगा तो आप मैथमेटिकली सिर्फ इतना काम करना है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जैसे हमें वो पॉइंट इस बार नहीं देगा, पॉइंट नहीं देगा, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगा, गिवन पॉइंट की कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, और बोलेगा फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसा हमें ग्राफ में दिख रहा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, क्या बताया गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे आप, कि अगर पॉइंट गिवन हो तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, मतलब उसकी स्लोप एट द पॉइंट x1, y1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी गई।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमें पॉइंट पता हो, वो भी ऑन द कर्व। कर्व के बाहर होंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और स्लोप पता हो। इस बार हमें वो पॉइंट नहीं दी। कई बार क्वेश्चन दिया हुआ जेल में, कम से कम 3-4 बार, तो याद रखिए पॉइंट नहीं देगा। या कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या होगा उसमें कि बोलेगा फाइंड आउट पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व गिवन होगा एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन करेगा। इस बार हमसे पॉइंट पूछेगा किस ब्याह पे, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ आप इतनी बात को पुटअप कर देना। पॉइंट हमें चाहिए तो ऑब्वियस है पॉइंट हमें लेट करने पड़ेंगे। क्या करेंगे आप लोग लिख लेना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन बनाना है कि लेट अ पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व। मान लिया हमने कि इस एज्यूमिंग पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगी। तो x1 y1 की वैल्यू चाहिए, पॉइंट चाहिए ना, ये तो डिमांड है क्वेश्चन की। अच्छा, फिर तो हमारे पास 2 अननोन है। कितने? 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन भी चाहिए। 2 अननोन, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना उनको आता है कि नहीं? तो एक इक्वेशन तो हमें यहीं से पता चल गई, कौन सी, कि जो पॉइंट होगा वो आल्सो कहां पे होगा, ऑन द कर्व। तो डेरिवेटिव किया, वो पॉइंट हमने कहां पे माना, कर्व में। तो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक x1 y1 में ये इक्वेशन आ गई, पॉइंट ऑन द कर्व। तो दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। उस कर्व को आप एक बार डिफरेंशिएट करना तो उसकी वैल्यू x1 और y1 के फॉर्म में आएगी। फिर उसमें x की जगह पर x1, y की जगह y1 पुट अप कर देना, तो हमें x1 y1 में दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन वो रही, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा पॉइंट होगा। समझ गए होंगे आप? क्वेश्चन था उसका, फाइंड आउट पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल या नॉर्मल इज वर्टिकल। नॉर्मल इज वर्टिकल, पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो पॉइंट चाहिए, तो जो जिसकी डिमांड है उसको अज्यूम किया, लेट की x1 y1। अब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैथ समझ आए। एक पॉइंट हमने ऑन द कर्व एडमिट किए हैं, उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, एक इक्वेशन वहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ये नहीं, क्योंकि जब भी नॉर्मल वर्टिकल होगा तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन होगा, 0 डिग्री। स्लोप होती क्या है, tan ऑफ 0। tan ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 को लिखी। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करके, वो dy by dx एट x1 y1। तो उस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 पुट अप करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट अप करेंगे। तो x1 y1 के टर्म में एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन वहां से, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट पता चल जाएगा। फिर और क्वेश्चन को बढ़ा सकता है, बोलेगा फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की डिमांड की, तो हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा, पॉइंट ऐसे ही निकालेंगे। अब रही बात, ये रहा फार्मूला, इसकी जगह क्या पुट अप कर देंगे, 0। तो राइट साइड वाला 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू y1। बात समझ गया, समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 था हमारा, नोट नंबर 1। ठीक है, कि जब भी हमसे इन 6 में से किसी एक बात का जिक्र करेगा, 39। ठीक है चलो, कि टेंजेंट है वो ऐसा ऐसा है, ठीक है, समझ गए। केस नंबर 2, नोट नंबर 2 हटाता हूं, नोट कर लेना बैक करके इसको।
दूसरा ग्राफ बना, नोट सेकंड नंबर। मार्कर सर क्लोज कर दो। बताओ भाई। दोनों मान लेते हैं ग्राफ ऐसा होता है, ये हमारा कोई कर्व है। फिर से वही कहानी, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट, इस बार टेंजेंट, और ये क्या है, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या दिख रहा है? फिर से 6 केस वही पर कुछ उसी तरीके से बोल दे कि टेंजेंट क्या है, इज वर्टिकल या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द वाई एक्सिस, या नॉर्मल के बारे में बोले, नॉर्मल क्या है, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर टू द क्या है, वाई एक्सिस, या पैरेलल टू द किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इन सारी बातों को आप लिखें, मैं अब बोलूंगा आप लिखना। क्या गिवन हो, इफ गिवन टेंजेंट इज वर्टिकल और क्या वर्टिकल होगी, तो फिर इसका हम ये भी सेंस निकाल सकते हैं कि क्या होगी, वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगी। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगी, या फिर क्या बोल सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ठीक है, या नॉर्मल के बारे में भी बोल सकता है, नॉर्मल क्या है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस या हॉरिजॉन्टल है। आप लिख लें, मैं बोलता हूं, इफ गिवन टेंजेंट इज वर्टिकल और perpendicular to the x-axis और parallel to the y-axis, और normal के बारे में बोले, normal is parallel to the x-axis और horizontal और perpendicular to the y-axis, जो मैं लिख रहा हूं। तो फिर हमें क्या करना है मैथमेटिकली, देखें हम सारा का सारा क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का टेंजेंट के थ्रू डिस्कस करें, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या दिख रही है, टेंजेंट की स्लोप कितनी दिख रही है, कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट एक्स एक्सिस से, 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan ऑफ 90, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड को तो मैथ्स में हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, जब भी अनडिफाइंड आए और हमें इसको आगे बढ़ाना, तो आप अनडिफाइंड को 1/0 तो लिख ही सकते हो, यही करना है। जब भी हमें इन 6 बातों में से किसी भी एक बात को देकर क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो हमें क्या करना है, जो समझना है कि जो टेंजेंट होगी वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगी। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तब फिर उसकी स्लोप कितनी होगी, अनडिफाइंड, यानी कि 1/0। तो इन दिस केस हमें क्या पुटअप करना है, देन पुटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx, पॉइंट नहीं पता तो मान लेंगे x और y, किसके इक्वल पुटअप करना है, 1/0 के इक्वल पुटअप कर देना, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। याद रखिए, जब भी इन 6 बात में से कोई भी एक बात बोलेगा
तो हमें चाहे हमसे पॉइंट पूछे या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानना चाहे या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानना चाहे, पॉइंट तो कंपल्सरी। तो एक x1 y1 में रिलेशन यहां से आएगा और एक रिलेशन पॉइंट हमने कहां पे एडमिट किए हैं, ऑन द गिवन कर्व, तो उसको सेटिस्फाई कराएंगे। एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां से, क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तीसरा नोट लिखिए, थर्ड नोट कर ले आराम से, तब तक ग्राफ को हटाता हूं। कितना टाइम हो गया? 46। दो कैसे पूछ काय क्लियरली क्लास छोड़ा, फिर क्वेश्चन बचेंगे बस। फिर इस पे बचेगा एंगल, इंटरसेक्टिंग एंगल, बस वो टच कब करते हैं, कट कब करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उनको ऑलरेडी आता है, वहाँ पे क्वेश्चन कराए चुके, फिर भी कराऊंगा कम से कम 2 लेक्चर में उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन। हटाता हूँ इसको। देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी है, मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व होने की, इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो टेंजेंट होगी ऐसे, ये है टेंजेंट, तो फिर ये होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल। इस बार कैसे फंसाएगा? एक हमें लाइन की इक्वेशन दे देगा, एक लाइन जिसकी इक्वेशन भी गिवन है, मान लेते हैं गिवन है हमें y इक्वल टू mx प्लस c, ये गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? बोलेगा कि जो टेंजेंट है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, क्या दिख रहा है? जो टेंजेंट है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल, या नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे भी क्वेश्चन करता है। पॉइंट पूछ लेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लेगा, क्वेश्चन करेगा फाइंड आउट point on the curve on this curve given over at which tangent is parallel to this line 2x minus 7y equal to 0, कुछ भी दे देगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तुम लोग स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। चलिए क्या लिख रहा है, पॉइंट पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, क्या करना है देखते हैं। पॉइंट पता चल जाए, सब पता चल जाएगा कि पॉइंट पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप पता कर लेंगे, पॉइंट और स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। समझ गए? तो पॉइंट में मेन खेल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है कि जो इस पॉइंट पर टेंजेंट है और जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। हाँ, तो पहले लिख लें, इफ गिवन, लिखना शुरू करो, इफ गिवन टेंजेंट is parallel to the line or perpendicular to the given line this। बात एक की, जब टेंजेंट पैरेलल होगी तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को कैसे हमें चाहिए x1 और y1 के दो इक्वेशन, तो
पॉइंट पे तो मान लेंगे कि लेट एट द पॉइंट x1 y1। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, दूसरी इक्वेशन अभी पता चल जाएगी। तो बताया गया था कि दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप इक्वल आती है। तो जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वही अपने टेंजेंट की स्लोप होगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तब हमें क्या पुटअप करना है, देन पुटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। ये हमें लेट करना पड़ेगा, देगा तो है नहीं। ठीक, अब उस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो गिवन लाइन की स्लोप कितनी है, m। वही कॉन्सेप्ट लगाएं जो आपको ऑलरेडी याद है। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल पुटअप कर देना। तो x1 y1 में दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आपसे खत्म हो जाएगा। समझे गए? नोट करें। फिर नोट नंबर 4 हो गया, खत्म बैठे 50 हो गया, 2 मिनट नोट करें आराम से। कर लिया? चलो ग्राफ बना लें या बैक करके बना लें। ग्राफ कुछ फिर ऐसे बनाता हूं, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। चलिए मान लेते हैं लाइन हमें इस तरीके से, लाइन ये लाइन ई सर यहाँ नॉर्मल लिखना छोड़िए। कहाँ भाई? Given tangent is parallel to the line or पैरेलल टू द line x एक्सिस और normal नॉर्मल। is perfect। ठीक है क्या? इफ गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। लाइन गिवन थी ये रहा। अब हटाता हूं इसको। अब हमें नोट नंबर 4 ग्राफ जरूर बनाएं। ग्राफ हमें सब कुछ एक्सप्लेन करता है, रटने की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती। मान लेते हैं लाइन y इक्वल टू mx प्लस c गिवन है, ठीक है। तो क्या बोले कि बोले इफ गिवन टेंजेंट इज, अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पैरेलल। अगर ऐसा बोले तो तभी लगाएंगे। तो अगला नोट, इफ गिवन टेंजेंट इज कितना, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन और नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ बनाए और ये पॉइंट लिखें। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इफ गिवन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये लाइन गिवन है, जी लिखा है उसके ऊपर, और नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो टेंजेंट के थ्रू ही क्वेश्चन को हमें डील करना है। तो जो टेंजेंट होगी और ये गिवन लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। तो उस लाइन की तो स्लोप हमें पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हमें क्या पुटअप करना है, देन पुटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती, dy by dx एट द पॉइंट x1 y इनटू कितना, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो कितनी, m इक्वल टू कितना, -1। कॉन्सेप्ट अभी भी वही लग रहा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, ठीक है। तो आज इसका ऑलमोस्ट बेसिक पूरा खत्म हो चुका है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे,
स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। कभी पॉइंट पूछेगा कि टेंजेंट वर्टिकल है या इस लाइन के पैरेलल है या इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल के बारे में करके पूछ लेगा, ठीक है। तो लगभग मान लेते हैं 70% आपका आज हो चुका है, 30% अगले लेक्चर में। पहले क्वेश्चन कराऊंगा,